नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह आपके अपने चैनल एमक्यू एकेडमी पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, टॉपिक पढ़ रहे थे हम कारक। और कारक का मित्रों, अपना जो कारक चल रहा था वो चल रहा था कौन सा? अपादान। आप सभी लोग जानते हैं, अपादान का शाब्दिक अर्थ होता है अलग होना। जब कहीं पर भी एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने की बात होती है या एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होने की बात की जाती है वाक्य में, तो वहां कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको इसके उदाहरण भी लिखाए थे। इसका उदाहरण लिखाया था, पेड़ से पत्ता गिरता है। इसका मतलब ये है मित्रों, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें पेड़ से पत्ता हमेशा के लिए अलग हो रहा है। एक बात और समझना, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे मैं आपसे कह देता हूं, मोहन कार से जयपुर से अजमेर जाता है। इस वाक्य में मित्रों, से का प्रयोग दो जगह हो रहा है। इस वाक्य में से का प्रयोग कितनी जगह हो रहा है? दो जगह हो रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो से है ये तो साधन के रूप में आ रहा है। इसमें तो मित्रों कर्ण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? लेकिन यहाँ पे जो से आ रहा है अलग होने के अर्थ में आ रहा है। इसमें मित्रों अपादान कारक करना है। कौन सा कारक करना है? ध्यान रखना, जब कहीं पर भी एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो रही है तो अपादान करेंगे, और एक वस्तु दूसरी वस्तु के साधन का बोध करा रहा है तो कर्ण करेंगे। जैसे मोहन घोड़े से घूमने जाता है, ठीक है, घोड़े से जंगल जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि घोड़े पे वो बैठ के जा रहा है तो साधन है। और मोहन घोड़े से गिर पड़ा, अपादान। पेन से पत्र लिखते हैं और पेन हाथ से गिर पड़ा, अपादान हो गया। क्लियर है? ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों कारकों का एक साथ प्रयोग कर दिया एग्जामिनर ने। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को मित्रों इसमें भ्रमित नहीं होना है। अब मैं बात कर रहा हूं अपादान जो कारक है, इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं जहां से आजकल प्रश्न निकल के आ रहा है। नंबर एक, डरने के अर्थ में। अपादान कारक होता है। जैसे मैं बात करता हूं, कोई व्यक्ति किसी से डरता है तो उसके पास जाएगा कि दूर भागेगा? दूरी तो जाएगा। जैसे मोहन का उदाहरण हो जाएगा मित्रों, मोहन सांप से डरता है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो सांप से डरेगा तो सांप के पास थोड़ी जाएगा, दूरी तो जाएगा, और दूर जाएगा तो अपादान हो जाएगा। दूसरी इसकी कंडीशन होती है यहाँ पर, लज्जा के अर्थ में बात की जाती है। अगर कोई किसी से लजाता है तो लज्जा के अर्थ में कौन सा कारक करना है? अपादान करना है। इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आ जाएगा, बहू ससुर से लजाती है। इसका मतलब यहाँ पे ध्यान रखना मित्रों, आपका कारक जो होगा वो अपादान होगा। तीसरी इसमें कंडीशन होती है दूरी के अर्थ में। दूरी के अर्थ में, जैसे मैं आपसे बात करता हूं उदाहरण के, विद्यालय से गांव 5 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब मित्रों यहाँ पर कौन सा कारक करना है? अपादान कारक करना है। अगर कहीं पर भी दूरी का अर्थ मिलता है तो अपादान कारक होगा। इन तीनों पॉइंटों को ऐसे उतारें। पहला पॉइंट है डरने के अर्थ में, दूसरा लज्जा के अर्थ में, तीसरा दूरी के अर्थ में। तीनों पॉइंटों को ऐसे लिख लो। अपादान कारक में ये बातें हैं।
अगली कंडीशन है इसमें, दो संज्ञाओं की तुलना के अर्थ में, दो संज्ञाओं की तुलना का मतलब है मित्रों, किसी वाक्य में दो संज्ञा आएंगी, दो में से किसी एक को अच्छा या बुरा कहेंगे, दो के मध्य तुलना बताई जाती है, तो कौन सा कारक करेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ पर इसका उदाहरण जो होगा वो हो जाएगा, मोहन सोहन से गरीब है। इसका मतलब यहाँ पर मित्रों आपसे पूछेगा कौन सा कारक है, तो आप लोगों को अपादान कारक करना है। देखिए ये चारों पांचों पॉइंट परीक्षाओं में आ चुके हैं। मित्रों मैं इसमें दूसरा उदाहरण लिखता हूं, जैसे गीता से छोटी है, में कौन सा होगा, अपादान करना है इसमें। अगला उदाहरण जैसे मैं लिख देता हूं मित्रों, इसमें और ओरनी से तर होता है, तो इसमें मित्रों कौन सा होगा, यहाँ पर यहाँ पे आपको अपादान कारक करना है। ध्यान रखना, जहाँ पे भी दो व्यक्तियों के मध्य तुलना हो रही है वहाँ आपको अपादान कारक करना है, और समूह में से तुलना होती है वहाँ अधिकरण चला जाएगा। बिल्कुल। हो गया सभी का, लिखो जल्दी लिखो। एक इसमें बिंदु अलग ध्यान रखना है अपादान में, अगला बिंदु नंबर 5 डाल के लिख लेंगे, शिक्षा के अर्थ में अपादान कारक होता है। अगला इसका जो बिंदु आएगा नंबर 5, वो आ जाएगा शिक्षा के अर्थ में अपादान कारक होता है। तो मैं बात कर रहा हूं, का उदाहरण हो जाएगा, शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, इसमें मित्रों आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरु से में आपको अपादान कारक करना है। बिल्कुल।
अगला डालेंगे इसमें नंबर 6। अगला अपना होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सॉरी संबंध कारक। संबंध कारक मित्रों नाम से स्पष्ट हो रहा है संबंध कारक कहाँ होगा। यहाँ पे संबंध बताया जाएगा। संबंध किस में बताया जाएगा सुने। इसकी परिभाषा हो जाएगी शब्द का वह रूप। शब्द का वह रूप बातें नहीं। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाए। शब्दों से संबंध बतलाए उसे संबंधवाचक कारक या संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना यहाँ पर मैं बात करता हूं इसमें परसर्ग या कारक चिन्ह। परसर्ग या कारक चिन्ह इसमें कौन कौन से आएंगे सुने। का की के रा की रे। ये ध्यान रखना आप लोग। ना की ने आदि में मित्रों काकी के भी आ जाते हैं। नानी ने भी आ जाते हैं। रारी रे भी आ जाते हैं। हो गया सभी का। अब एक बात सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। बातें नहीं करें ध्यान से सुने। हटा दूं इसको। सुने भाई देखो एक तो होता है संज्ञा और एक होता है सर्वनाम। एक क्या है और एक क्या है ध्यान रखना। जब भी हम संबंधवाचक कारक जोड़ते हैं या संबंधवाचक से नहीं है और कोई भी कारक आता है अगर संज्ञा के साथ कारक जोड़ते हैं संज्ञा के साथ कारक जोड़ते हैं तो दोनों पर अलग अलग सिरोरेखा आती है। और इसमें ध्यान रखना यदि सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह जोड़ते हैं तो दोनों पर एक ही सिरोरेखा आएगी। इस लाइन का मतलब समझना भाई साहब। एक ही सिरोरेखा आएगी और अलग अलग आएगी इसका क्या मतलब है। मैंने लिखा जैसे यहाँ पर राम ने मित्रों यहाँ पे मैं कह रहा हूं आपसे मैंने लिखा यहाँ पर जैसे राम शब्द है राम राम संज्ञा है कि नहीं। इसके साथ में मुझे कोई भी कारक जोड़ना है तो इसके साथ नहीं जुड़ेगा। जैसे राम ने मैंने कहा राम को
मैंने कहा राम से। तो भाई साहब यहाँ पे कौन सा कारक आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है, यहाँ पे कौन सा आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, संज्ञा शब्दों के साथ जो होते हैं कारक चिन्ह, वो जुड़ के नहीं आते हैं, जबकि सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह जुड़कर आते हैं। मैंने यहाँ पे कहा मित्रों आपसे, आपने, आपको, आपसे। तो देखो इन दोनों पर एक ही सिरोरेखा आएगी, ये ध्यान रखना आप लोग। फिर ये मत कहना कि सर इसमें तो सिरोरेखा अलग अलग है ही नहीं। तो इस बात को ऐसे नोट कर लो, यहाँ पे इस बात को नीचे नोट डाल के ऐसे नोट करेंगे। जी यहाँ तो हो गया सभी का। देखो जल्दी लिखो। नीचे लिखो मित्रों, इसमें संबंधवाचक के उदाहरण लिखेंगे। संबंधवाचक जो आपने कारक लिखा था उसके उदाहरण लिखो। देखिए राम दशरथ के पुत्र थे, राम दशरथ के पुत्र थे। राम दशरथ के पुत्र थे। तो इसमें दशरथ के नीचे रेखांकित कर दो आप। राम दशरथ के पुत्र थे, ठीक है, दशरथ के नीचे रेखांकित कर दो। दूसरा उदाहरण लिखें। दूसरा उदाहरण लिखना है भाई। मोहन, संबंधवाचक कारक के उदाहरण बता रहा हूं। राम दशरथ के पुत्र थे, ये हो गया। दूसरा इसका उदाहरण है मित्रों, क्या लिखा था आपने, मोहन सोहन का भाई है। मोहन सोहन का भाई है। अगला इस समय उदाहरण आएगा तीसरा भाई। अपनी संतान को कौन बुरा कहता है। अपनी संतान को कौन बुरा कहता है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर मित्रों कौन सा कारक होगा। इसमें अपनी जो शब्द आ रहा है, नी कारक चिन्ह जुड़ रहा है, इसमें आप लोगों को संबंधवाचक कारक करना है। संबंधवाचक कारक,
संबंध कारक या संबंधवाचक कारक। अगला उदाहरण लिखेंगे इसमें, 4 दिन की चांदनी। अगला इसमें उदाहरण आ जाएगा मित्रों, 4 दिन की चांदनी। फिर अंधेरी रात। तो इसमें मित्रों 4 दिन की, ये आ गया अपना संबंधवाचक भाई, संबंधवाचक कारक आ गया यहाँ पे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। एक उदाहरण और लिखेंगे, आज भी, आज भी दूध का दूध तथा पानी का पानी होता है। तो इसका मतलब मित्रों यहाँ पर अपना संबंधवाचक है, देखो ये रहा संबंधवाचक कारक, दूध का दूध और इधर पानी का पानी। इनमें संबंध कारक आपको करना है। दूध का दूध, पानी का पानी, ये मित्रों आपकी एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होता है सभी लोग जानते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका अर्थ क्या है? अलग अलग से मतलब नहीं है भाई, दूध से पानी अलग नहीं किया जा सकता, पानी से दूध अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है सच्चाई सामने आना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, इसका मतलब है सच्चाई सामने आना। देखो इसमें, दाल में काला होना, इसका मतलब है सच्चाई को छुपाना। ठीक है, अपादान में नहीं जाएगा, ये संबंध में आ रहा है दूध का। और अपादान में का थोड़ी आता है भाई, अपादान में तो से आता है। हो गया यहाँ तक सभी का? चलो आगे। आगे भाई, संबंध में ऐसे पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट, बातें नहीं करें। और संबंध में पहले पॉइंट में आपको लिखना है, अवस्था बताने के अर्थ में, अवस्था या उम्र बताने के अर्थ में संबंध कारक होता है। संबंध कारक होता है। जैसे मित्रों मैं बात करता हूं आपसे उदाहरण की, इसमें उदाहरण आ जाएगा, मेरी उम्र, मेरी उम्र 30 वर्ष है। इसमें आपसे कोई पूछेगा कौन सा कारक है, तो आपको संबंधवाचक कारक करना है। अगला इसमें पॉइंट ध्यान रखना है, प्रसेन, प्रसेन पूछने के अर्थ में या प्रश्न करने के अर्थ में, अर्थ में का मित्रों उदाहरण आ जाएगा अपना, 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं? 5वीं कक्षा में कितने छात्र हैं? तो ये आ गया मित्रों कितने। नहीं, वो अवस्था का मतलब नहीं है, अवस्था का मतलब यहाँ उम्र की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण देखेंगे इसमें,
आपके कितने पुत्र हैं? तो मित्रों यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, आपके इसमें आपका अपादा वो करना है, कौन सा कारक? संबंध कारक करना है। दूसरा उदाहरण आ जाएगा, मेरा चश्मा किसके पास है? मेरा चश्मा किसके पास है? तो इसमें ध्यान रखना, मेरा में मित्रों कौन सा होगा? संबंध कारक करना है, संबंध। हो गया सभी का यहाँ तक? अगला डालेंगे इसमें, अगला कारक, अगला कारक डालो, अधिकरण कारक। अगला इसमें सातवां आ जाएगा मित्रों, अधिकरण कारक। अब बात करते हैं अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अधिकरण का शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ आधार। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? आधार होता है, आधार की बात करते हैं परिभाषा को लेकर। परिभाषा क्या बनेगी सुने, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहेंगे? अपादान कारक कहते हैं। सॉरी, अधिकरण, अधिकरण। उसे अधिकरण कारक कहते हैं, होता है। हाँ जी, आगे मैं बात करूंगा आपसे परसर्ग या कारक चिन्ह। परसर्ग कौन कौन से आते हैं इसमें? ए, पे, पर। मित्रों ध्यान रखना, मैं का प्रयोग जो होता है ये तो अंदर के अर्थ में होता है, अंदर के अर्थ में। और पेपर का प्रयोग होता है ये ऊपर के अर्थ में होता है, ऊपर के अर्थ में। इसमें इसमें मित्रों मैं का प्रयोग जो होता है ये अंदर के अर्थ में होता है, पेपर का प्रयोग होता है ये अंदर के अर्थ में होता है, ऐसे लिखो इसको।
इसका नीचे लिखेंगे मित्रों उदाहरण। बातें नहीं करें भाई, लिखने उदाहरण। कक्षा में छात्र बैठे हैं। कक्षा में छात्र बैठे हैं, तो ये आ गया मित्रों अंदर के अर्थ में। दूसरा उदाहरण लिखें। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं। कई मूर्तियां हैं। तो ये ध्यान रखना मित्रों, मंदिर में जो कारक होगा अपना वो हो जाएगा अधिकरण। आगे बात करते हैं इसका अगला उदाहरण। जैसे मैं आपसे कहता हूं छतों पर छत पर पक्षी बैठे हैं। छत पर पक्षी बैठे हैं। मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है, ये भी इसी में आ जाएगा। हो गया यहाँ तक सभी का। अगला एक चौथा उदाहरण ये भी लिख देना मित्रों। मेज पर पुस्तक रखी है। आगे इसमें इसकी कुछ स्थितियां ध्यान रखनी है। निश्चित समय अंतराल। आते ने निश्चित समय अंतराल में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। निश्चित समय अंतराल में अधिकरण कारक होता है। का उदाहरण आएगा मित्रों। इसका उदाहरण हो जाएगा उदाहरण नंबर 1। परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। ध्यान रखना मित्रों, जहां पर निश्चित समय का अंतराल होता है वहां अधिकरण कारक है।
दूसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये कई बार पूछा गया परीक्षाओं में। इस चौराहे पर, इस चौराहे पर प्रत्येक प्रत्येक 10 मिनट में चेतावनी बत्तियां जलती हैं, बत्तियां जलती हैं। तो ये ध्यान रखना। अगली इसमें कंडीशन देखेंगे, कंडीशन नंबर सेकंड। सेकंड कंडीशन इसमें आएगी मित्रों, समूह में से समूह में से किसी एक समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा बुरा कहने के अर्थ में, या मैं ऐसे कह सकता हूं मित्रों, यदि समूह में से तुलना की जाती है, समूह में से तुलना की जाती है, तो कौन सी अवस्था को करनी है आपको, कारक कौन सा करना है, अधिकरण करना। लेकिन दो के मध्य तुलना होगी तो, अभी बताया है मैंने, दो के मध्य तुलना होगी तो अपादान। मोहन सोहन से श्रेष्ठ है, ईमानदार है, चतुर है, होशियार है। और अगर समूह में से की जा रही है, जैसे जैसे मैं कह देता हूं यहां पर, कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इसका मतलब समूह में से बात की जा रही है, और समूह में से बात की जाती है, तो आप लोगों को कौन सा कारक करना है, आप लोगों को अपादान कारक करना, सॉरी, अधिकरण कारक करना है। अगर दो में से तुलना हो रही है तो अपादान करना है, समूह में से तुलना हो रही है तो अधिकरण करना है। देखो इसको, हो गया। अगला उदाहरण सुनो इसका, अगला इसी का उदाहरण देखो दूसरा। परिवार में मोहिनी सबसे सुंदर है। तो इसका मतलब ये हो गया मित्रों, परिवार एक समूह हो गया, समूह में से किसी एक को अच्छा या बुरा कहेंगे तो आपको इसमें अधिकरण कारक करना है। एक कंडीशन और ध्यान रखनी है इसमें, एक कंडीशन होती है, कभी कभी मैं का प्रयोग, कभी कभी मैं का प्रयोग बीच या मध्य के लिए हो जाता है, हो जाता है। जैसे देखें, इसका उदाहरण क्या बनेगा मित्रों, इसका उदाहरण बन जाएगा, राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, राम और श्याम में गहरी दोस्ती है।
राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। तो इस स्थिति में कौन सा कारक होगा अपना? अपना जो कारक हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? अधिकरण। आते नहीं वे। अगला देखो, इसमें दूसरा उदाहरण इसी का दूसरा उदाहरण समझेंगे, ध्यान से सुने। इसका दूसरा उदाहरण जो आएगा, इसमें है बीच के अर्थ में या मध्य के अर्थ में मित्रों आपको अधिकरण कारक करना है। तो यहाँ पे देखो, राम और श्याम में गहरी दोस्ती है, इसमें आ गया अपना अधिकरण। अगला इसका उदाहरण हो जाएगा, अगला दूसरा उदाहरण है इसका, भारत की संस्कृति। भारत की संस्कृति विश्व में भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखती है। विशेष स्थान रखती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, ऐसी स्थिति में कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। देखो भाई साहब, यहां तक सभी। अगला इसमें लास्ट लिखेंगे भाई, लास्ट लिखो संबोधन कारक। अगला लिखेंगे संबोधन कारक, लास्ट है अपना। संबोधन कारक भैया सबसे सरल है, ये ध्यान रखना। संबोधन कारक, संबोधन कारक सबसे सरल है। और इसमें लिखो भाई संबोधन कारक में, हाँ जी, बातें नहीं रे। सबसे पहले इसकी लिखनी है आपको परिभाषा। देखो संबोधन कारक कहाँ होता है, सुने। जब वाक्य में किसी संज्ञा को पुकारने या संबोधित करने, वाक्य में संज्ञा को पुकारने या संबोधित करने, संबोधित करने वाला कारक, करने वाले कारक को, वाले कारक को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। अगला इसका आ जाएगा मित्रों, आगे एक लाइन ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक लाइन और ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे लिख लें। इसमें लिखेंगे पुकारने, पुकारने, बुलाने, पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का, एवं सावधान करने का, बोध कराने वाले कारक को संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं।
बात करते हैं इसमें परसर्ग कौन कौन से आते हैं या कारक चिन्ह में परसर्ग जो आता है मित्रों वो आता है हे, ओ, अरे। इसकी सबसे अलग और खास पहचान है, इसमें विस्मय बोधक चिन्ह आता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह इसमें आता है। जिन वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह आ जाता है वो वाक्य अपने इसके अंतर्गत आ जाएंगे सभी वाक्य। देखो इसको यहाँ तक। हो गया सभी का। ये लिखो उदाहरण। उदाहरण नंबर 1 लिखेंगे मित्रों इसमें। हे भगवान कैसा जमाना आ गया। हे भगवान, अब जो कार वो लगेगा चिन्ह वो यहाँ लगेगा। हे भगवान कैसा जमाना आ गया। तो यहाँ पे मित्रों विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। दूसरा उदाहरण है अरे बच्चों राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर आगे मेरे अरो बच्चों, यहाँ पे अपना विस्मयादि बोधक है। तीसरा उदाहरण तीसरा इसमें उदाहरण सुने मित्रों। अरे ये क्या हो गया। अरे ये क्या हो गया। इसमें भी आपको संबोधन कारक करना है। चौथा उदाहरण हो जाएगा शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। शाबाश आपने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। अगला आएगा इसमें ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। तो मित्रों यहाँ पर अपना आ जाएगा, ध्यान रखना आप लोग इन समस्त वाक्यों में आपका कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। तो ये इस प्रकार से अपने कारक हो जाते हैं कंप्लीट। धन्यवाद। उसके बाद करते हैं फिर अगली क्लास में।